आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हमल कामयाबी के साथ जुड़ गया है? कौन-सी ऐसी अलामात हैं जो आपको ज़ाहिर होंगी और आप समझ जाएँगे कि आपका इस बार हमल ज़ाया नहीं होगा? इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको किन साइन्स को देखकर डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए और किन साइन्स पे आपको आराम से बेफ़िक्र होके घर बैठना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सीएमडब्ल्यू मोबीन विद गायनी ओप्स के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब एग्स मैच्योर होते हैं, अंडा बनता है तो ओवरीज से निकल के फ्लोपेन ट्यूब्स में जाता है। तो जब अंडा फटता है तो एक औरत को दर्द सा फील होता है, मतलब जिस दिन हमल होना होता है अंडा फट के 2 दिन स्पर्म का इंतज़ार करता है, मर्द की मनी का इंतज़ार करता है। 2 दिन तक अगर नहीं होते तो फिर वो वहाँ से चल पड़ता है यूट्रस की तरफ और वहाँ तक आते-आते मज़ीद उसको 10 दिन लग जाते हैं और 10 दिन बाद आपको मेंसेस आ जाते हैं। और वो मेंसेस की डेट आपकी फ़िक्स पर मंथ जो आनी होती है वही होती है। अगर हमल होना हो तो वही उसी दिन 2 दिन जो मैं कह रही हूँ उन्हीं में आपको हमल हो जाएगा और मेंसेस आने वाली डेट से 10 दिन पहले आपको हमल ठहर जाता है। और उसकी अलामात एक आपको जब एग्स मैच्योर होता है तो आपकी जिस्म के जिस ओवरी से एग निकल रहा है उस तरफ आपको चुभन वाली दर्द महसूस होगी। दर्द होगे जब जैसे ही आप कंसीव कर पाएंगे तो आपको एकदम से आपके मूड्स वेरिएशन चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ही चेंज होंगे। उसके साथ साथ पूरे जिस्म में तब्दीलियां आती हैं, सर से लेके पाँव तक। सर में ये तब्दीली आ जाती है कि भी आपके सर में दर्द होना शुरू हो गया। अगर हम बात करें आपके जिस्म टांगों बाजुओं की तो टांगों बाजुओं में थकावट सी फील होने लगती है। रात को सोए हुए होते हैं तो आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाना या सो जाना ऐसे फील होते हैं। इसके अलावा हम बात करें फीमेल ब्रेस्ट, तो ये इस इनमें टेंडरस यानी कि हाथ लगाने से दर्द महसूस होता है, सख्त हो जाती हैं और थोड़ी सी छातियाँ भारी भारी भी फील होती हैं। निप्पल जो है उनका कलर साइडों से ब्लैक हो जाता है और ये बड़ी हसास सी हो जाती हैं, सेंसिटिव हो जाती हैं। इनको भी हाथ लगाने से दर्द महसूस होता है। सर दर्द होता है, चक्कर सा आ सकता है, मतली थकावट घबराहट होती है। इसमें आपने एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना, आपको नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है। जैसे ही एक माँ, एक औरत, एक लड़की हमल कंसीव करती है तो फ़ौरन उसके जिस्म में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, उसको नज़ला ज़ुकाम भी एक आम सा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उसको एंटीबायोटिक्स मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए अगर वो हमल प्लान कर रही हैं तो। अदरवाइज़ आप एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ कर भी लें तो कुछ नहीं होगा। तो जो ऐसे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ करती हैं तभी उनको 5-6 दिन ऊपर होके मेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि कामयाबी से आपका हमल यूट्रस में जुड़ नहीं पाता। अब आप हमल प्लान कर रही हैं और आपको एग्स की पेन भी महसूस हुई है, आपको फर्टिलिटी डेज़ का भी पता है और आपको तबीयत भी आपकी अपसेट हो गई है, आपको पता चल चुका है कि हमल शायद हो गया है। तो आपने हमल होने के 6 दिन बाद टेस्ट करना है। 6 दिन बाद ये यूटीआई स्ट्रिप में ये आता है पॉजिटिव, वो भी हल्की सी लाइन। और आप इसके 10 दिन बाद दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, महीने बाद दोबारा आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। आपको जैसे ही कुछ अलामत महसूस हों तो आपने भारी सामान नहीं उठाना, वज़न उठाना बंद कर दें। अपनी खुराक अच्छी कर लें, हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें जैसा कि पालक, साग, मूंगरे, मटर, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप हमल प्लान कर रहे हैं और आप फोलिक एसिड टैबलेट के साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बार आपका हमल ज़ाया नहीं होगा। अगर पहले आपके हमल ज़ाया हो भी चुके हैं तो भी इस बार पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। इसके अलावा आपने, अगर आपको ऊपर दिन हो रहे हैं कुछ भी तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि पीरियड्स की डेट आपकी फ़िक्स होनी चाहिए। आपकी पीरियड्स डेट का जो साइकिल है वो साइकिल आपको पता होना चाहिए और आपने वो डेट आपने लिख लेनी है, याद रखनी है। ये आपको एंड के 9वें महीने में जाके ये डेट आपको काम आती है कि वहाँ पे आप ईडीडी निकाल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी किस 9वें महीने में होनी है या 10वें में होती है। अक्सर जो पहला बच्चा होता है तो वो 10वें महीने में जाके ही नॉर्मल डिलीवरी होती है और सी सेक्शन वाले तो 37 वीक्स पे
पे सी सेक्शन करवा लेते हैं, डॉक्टर्स भी उनको कह देते हैं कि आप करवा लें। और नॉर्मल डिलीवरी अगर बच्चे का वेट ज़्यादा हो तो नहीं हो पाती, और हमारे बड़े कहते हैं कि इसी वजह से डॉक्टर कहते हैं बच्चे का वेट ज़्यादा हो तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, और हमारे घर वाले कहते हैं बहुत सारे जो कि अगर आप ज़्यादा खुराक खाएँगे तो बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाएगा, तो जी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, और आप अपनी खुराक लेना बंद कर देते हैं। जहाँ पे अब मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं मेडिकल में बाद में आई हूँ, मेरा फर्स्ट बेबी था और मेरी सास कहती थी मुझे कि आप ये इस्तेमाल ना करें, रोटी भी कम खाया करें, खाना कम खाया करें कि आपके बच्चे का वज़न ज़्यादा होगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो ये गलत बात है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक हामला औरत को अगर हमल हो गया है तो उसको बकरी की तरह चरते रहना चाहिए, उसको खाते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चा जो आपके पेट में पल रहा है उसने आप ही से खुराक लेनी है, आप ही से ब्लड लेना है, आप ही से पानी लेना है। अगर आप ये उसको नहीं अपनी खुराक अच्छी रखेंगे तो बच्चा तो आपका हो जाएगा, वो तो पल ही जाएगा, उनकी हड्डियाँ, जिस्म, फैट, हर चीज़ बच्चे को मिल जाएगी, लेकिन आपके जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। मेरी बहनों के अक्सर बाल गिरने लगते हैं, चेहरे पे स्याहियाँ आ जाती हैं, कहती हैं, जो बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, बाजी छाइयाँ आ गई हैं। तो ये इनका हल यही है कि आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, खुराक अच्छी रखें, आयरन, कैल्शियम लें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो साइंस जैसे ही आपको हमल कामयाबी से जुड़ने के साइंस नज़र आ जाएँ कि आपका हमल ग्रो हो गया, तो वहाँ पे आपको स्पॉटिंग हो सकती है। 1-2 कतरा ब्लड का आ सकता है, तो उसमें आप भागते हैं डॉक्टर के पास और वो कि ये हमें ब्लीडिंग हो रही है, और आप बहुत सारे ढेरों मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ कम से कम यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं लास्ट बात आपको ये बताऊँगी कि आपको पानी पड़ने लग जाता है, जैसे आपको हमल होता है, पानी पड़ा, किसी को तीसरे महीने तक पड़ा, किसी को सेकंड ट्राइमेस्टर में पड़ा, किसी को थर्ड ट्राइमेस्टर में पानी पड़ा, तो ये पानी पड़ना एक नॉर्मल अलामत है। अगर आपको उस पानी में से स्मेल ना आए, आपको जलन महसूस ना हो, आपको उसमें से ख़ारिश अंदर बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, या फिर आपको यही दर्द कमर में महसूस होता है, तो ये इन्फेक्शन की अलामात हैं। आप उसके पानी का कलर चेंज हो जाता है, उसमें आप खुद को अगर फ़ील करें, वॉशरूम जाएँ तो स्मेल सी आएगी, तो आपको डॉक्टर को चेकअप कराएँ। बल्कि ये आप जब चेकअप करवाएँगे अपने डॉक्टर को, तो आप वो चेकअप करके आपको बता देंगे कि ये कौन-सा पानी पड़ रहा है। और कुछ औरतें बहुत परेशान होती हैं कि हमें पानी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, हमारा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, पानी का बच्चे वाला पानी कम हो जाएगा, तो बच्चे का पानी बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ होता है। वो उसमें कोई लिक्विड नहीं होता, कोई थिकनेस नहीं होती, तो ये वो वाला पानी नहीं होता। ये बच्चा अपनी जगह बना रहा होता है, बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसलिए जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये इसकी शिकायत हो सकती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइएगा और मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।